नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त रेड स्क्वायर मार्केट के अंदर मौजूद हूं। आप सामने देख पा रहे होंगे नलवा लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक लेबोरेटरी हिसार के अंदर चल रही है और लगातार इसकी चर्चाएं जो है कोरोना के अंदर सुर्खियों में थी। लेकिन अब आपको बता देती हूँ, डॉक्टर नलवा यानी कि जेपी नलवा के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि हरिद्वार के कुछ लोगों की डॉक्टर नलवा ने गलत कोरोना रिपोर्ट बनाई है, यानी कि बिना टेस्ट किए बिना जांचे नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना की जो है डॉक्टर नलवा ने लोगों को दे दी और उत्तराखंड से अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कुछ संगीन धाराएं भी लगाई गई हैं। इसी का खुलासा करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मनोज राठी मौजूद है। इनसे जानते हैं कुछ कि आखिरकार क्या जो है धाराएं यहाँ पर जेपी नलवा के ऊपर लगाई गई है। धाराएं लगा दी गई हैं इनके खिलाफ। ऐसे जी देखो, इनके खिलाफ तो घनी बड़ी बड़ी धारा लगा दी, सारी नॉन अवेलेबल है। जय ईमानदारी से इसका इलाज करना चाहोगे ना तो जेल में जा सके जी, और इसकी 5-10 महीने जेल भी हो सके। देखो, सरकार अगर ईमानदारी से कार्रवाई करवाओगे, अखबार में आई हुई है, हाई कोर्ट ने संज्ञान लेके इस पर मुकदमा दर्ज कराया। सरकार पर तो विश्वास ही उठ गया जनता का, ये तो कुछ करती नहीं। ये हाई कोर्ट मुकदमे दायर करने लगी तो चौकी पुलिस के काम आऊंगी, क्या हाथ रही। सच्ची बात बड़ी कड़वी हो है। चौकी और पुलिस जो है आज बाहर अपना बोर्ड लगा दे तो बड़ी अच्छी बात रहोगी। उनने मैं बार बार कहता हूं कि बाहर बोर्ड लगा दे भाई, बीजेपी की सेवा पार्टी है। पुलिस और चौकी जो है वो बीजेपी की सेवा पार्टी है। उनकी सुरक्षा देना, उनके काम करना, उनके काले धंधे चलवाना, उनके खबरें दबवाना, उनके केस दबवाना। इसलिए हमने बार बार कहा, बार बोर्ड टांग दो, या आम जनता की पुलिस नहीं है, या बीजेपी की सेवा पार्टी है। यह बात कहा है भाई साहब, सारी दुनिया ने बेरा है। सारे शहर में कैमरा लेके आंट जाओ, एक आदमी नू कह दे कि पुलिस बिना रपिए या बिना सिफारिश मारा कोई जायज काम भी कर दे, थाना में को नहीं बढ़न दे, भीतर को नहीं बढ़न दे। आम आदमी ने तो उन्होंने दूर तो ही भाज्य फिरने के लग रहा है। सच्ची बात है, या पुलिस के अंदर चलती है तो नलवा जैसे लोगों की क्यों चलती है? पैसे हैं इसके पास धन है, इसलिए चलती है। इसके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। अगर किसी आम आदमी पे एफआईआर होती तो वो जेल में होता और उसकी दुकान बंद होती, लेकिन इसकी दुकान खुली है या सील नहीं हुई है। हिसार प्रशासन से, हिसार डीसी से, हिसार के विधायक से मेरी मांग है कि जैसी गंदगी को हिसार से बाहर करो और इसकी दुकान को सील करने का काम करो। हिसार के विधायक साहब खुद डॉक्टर हैं, क्या कहेंगे? वो डॉक्टर की साइड है या फिर सरकार की साइड है या फिर जनता की साइड है? वो तो सरकार का तो डॉक्टर है, पक्का पिट्ठू है, मान ले भाई, और जनता का हितैषी तो हो ही नहीं सकता। वो चोर डॉक्टर का सरगना है, समय पर तक कमीशन हिस्सा ले हुआ है। नहीं तो किस डॉक्टर की हिम्मत थी जो कोरोना के समय 1-1 लाख रुपए एक दिन के बेड के लिए, 30-30 हजार रुपए बेड के लिए, 20-20 हजार रुपए बेड के लिए, एक टिक्का की कीमत 50-50 हजार रुपये हुई। किस लिए हुई? या क्योंकि वो विधायक का हिस्सा था, समय पर माल पूछा करता। इस हार की जनता को खूब इस आदमी ने लुटवाया है। अगर कोई ताकतवर विधायक होता, कोई ईमानदार विधायक होता, तो मेरी गारंटी है कि ये घपले नहीं होते। इन लुटेरों का इलाज करता वो। अगर लुटेरों का इलाज कर देता, आम जनता को फायदा होता। इसलिए मैं बार बार कहूं, आपका विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता इन लुटेरों का सरगना है और कहता है कि मैं डॉक्टर हूं। मैं हिसार की जनता से पूछना चाहूंगा, अगर किसी का एक इंजेक्शन उसने लगाया हो, किसी का इलाज उसने कराया हो, तो वो डॉक्टर किस बात का है? पैसा का डॉक्टर आदमी डॉक्टर किमी तो बता दे। अगर वो कहते मैंने पैसा का इलाज कराया, वो भी मान लेंगे हम, तो फिर भी डॉक्टर साहब कह लेंगे इसने। लेकिन बताओ तो, लेकिन कमल गुप्ता डॉक्टर जयकोल है। सारी बात जनता समझती है। डॉक्टर जयकोल अगर कोई है तो आज के युग में आपके डॉक्टर कमल गुप्ता जयकोल का रोल निभा रहे हैं, मेरी गारंटी इस बात। ठीक है, हिसार के अंदर जितने भी डॉक्टरों के ऊपर इल्जाम लगते हैं वो सारे के सारों का साथ देते हुए डॉक्टर नलवा दिखाई देते हैं। तो अब लगता है कि डॉक्टर नलवा के ऊपर जो आरोप लगे हैं, हिसार के सभी डॉक्टर उनका साथ देंगे। ये तो सीधी सीधी बात है जी, सारा नबेरा, सारे इसके गेले हैं। कांड उन्होंने भी कर रखे है ना, उनके कांड यो दबाता है। ये भी इसने कांड कर दिया तो वे पूरा जोर लगा रहे हैं कांड को दबाया जाए। एक बात बताओ, मासूम पार्थ की हत्या कर दी गई, मासूम पार्थ की डॉक्टर ने हत्या कर दी आंखा वाले ने, और उस समय उसको कौन बचाने लग रहा है? उस समय का यो नलवा बचाने लग रहा है। यो नलवा आईएमए का प्रधान है
और ये उस बोर्ड का मेंबर है जिस बोर्ड में उसकी रिपोर्ट आए हुए 2 महीने हो गए, 2 महीने। कितनी बड़ी बात है। उसको बचाने के लिए ये डॉक्टर लगा हुआ है, डॉक्टर नलवा लगा हुआ है। ये सारी जनता ने पता है। मासूम पार्थ को अगर इंसाफ नहीं मिला तो उसका कारण ये डॉक्टर नलवा जैसे लोग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एफआईआर जो दर्ज हुई है जेपी नलवा के ऊपर, वो कौन से स्टेट से दर्ज हुई है और किसने करवाई है? ऐसे है जी, देखो ये तो बड़ी बढ़िया बात है। हमारे सरदाना जी ने बिल्कुल इसको स्टडी कर रखा है। ये आपको धारा बताओगे और नू बताऊं कड़ा दर्द थोड़ी हम के इलाज कराएंगे इनका। ऐसा है जी, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पे सरकार बनाम जेपी नलवा, ये एफआईआर है। ठीक है। इसके अंदर इसके ऊपर संगीन धाराएं लगी हैं जिसमें इसका पेंडा छुटना मुश्किल है अगर ईमानदारी से काम हुआ। 420 मेरे ख्याल में हर गांव का बच्चा भी जानता है 420 किसको कहते हैं। 120 भी है जो षड्यंत्र रचा जाता है वो। एक है 471, एक है 458, ये 420, 120 भी ये धाराएं हैं। इसमें जमानत होनी मुश्किल है। अगर ईमानदारी से हुआ, अगर ईमानदारी से जांच हुई, ईमानदारी से कार्रवाई हुई तो ये आदमी कम से कम 7 साल की दाढ़ पिएगा। ईमानदारी कहाँ से रह जाती है? सरकार को तो हरियाणा वाली को एफआईआर करवानी चाहिए थी। अगर हाँ, तो उत्तराखंड से अरे यहाँ आप कहाँ क्या देख रहे हैं? हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो लोग तो यहाँ से को संरक्षण देते हैं। अगर वो संरक्षण ना दें तो इसके ऊपर तो कभी कभी मुकदमे हो जाते हैं। हाँ, हम क्या करेंगे अब, हम वहाँ की हाई कोर्ट को लेटर लिखेंगे कि इसकी खास तौर पे इसी की, उसमें 1-2 डॉक्टर और भी हैं उस कांड में, वो उत्तराखंड के हैं, दिल्ली के हैं। इस आदमी की सीबीआई से जांच हो। अगर सीबीआई से जांच होगी ना तो ये पूरा शहर देखेगा, ये और भी गलत धंधों में संलिप्त पाएगा। जो आदमी कोरोना के झूठे मुकदमे बना सकता है, झूठे रिपोर्टें बना सकता है, वो किसी को मार भी सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पार्थ वाले केस के अंदर आप देख लीजिए, मतलब कितना बुरा हाल है इस गवर्नमेंट का। पार्थ वाले केस के अंदर जो जांच दल बनाया गया उसके अंदर ये मेंबर है, उस बोर्ड का मेंबर है। ये कहाँ से इंसाफ देगा? ये तो अपने डॉक्टरों को बचाएगा क्योंकि वो डॉक्टर भी गलती करे बैठे हैं। अब वो डॉक्टर इसको बचाने के चक्कर में, लेकिन वो स्टेट अलग है और हाईकोर्ट का लठ है तो वहाँ इसकी चलेगी नहीं, पिलेगी नहीं। ये तो इस यहाँ की सरकार को देखो, ये बात सुनो, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है उस पर पर्चा दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसको सस्पेंड कर देते हैं ना भाई, कोई अब गलत काम ना करे। जब इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च होगी तो यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि इसको सील करे। जो आदमी इतने टाइम से गलत काम कर रहा है तो अब तो ये और करेगा, इसको कोई टोकने वाला ही नहीं है। इसको सील करना चाहिए सरकार को, लेकिन करेगा कौन? सबसे बड़ी मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के मेंबर हैं जेपी नलवा, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पार्थ केस में भी उनके बयान जो है आपके पक्ष के अंदर नहीं थे, तो अब लगता है कि उनके ऊपर किसी और राज्य से एफआईआर होने के बाद कार्रवाई होगी। मैडम, जिस दिन आज मेरे बच्चे को एक्सपायर हुए पूरे 5 महीने हो गए हैं। 22 जनवरी को पार्थ का ऑपरेशन था और उसी दिन वो चला गया था और आज 22 जून है, पूरे 5 महीने हो गए और ये दलाल नलवा आज तक उस मासूम बच्चे की विसरा रिपोर्ट आने ही नहीं दे रहा, ना ही उस नेग्लिजेंसी बोर्ड की मीटिंग बैठने दे रहा। क्यों? इस दलाल नलवा को और सीएमओ को ये पता लग गया था, जो हमने उस हत्यारे डॉक्टरों से क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर वो फंस रहे हैं, ना ही तो वो उसका जवाब दे पा रहे हैं, ना ही कुछ कर पा रहे। और आज 3 महीने हो गए हमारे को उनके पास जाते हुए भी, हमारी मीटिंग बिठाओ, आज तक हमें कोई जवाब नहीं। अभी भी पिछले हफ्ते हम वहाँ पर धरने पर बैठे थे सिविल हॉस्पिटल में और सीएमओ ने हमें 1 हफ्ते का आश्वासन दिया था, 1 हफ्ते तक हम आपकी मीटिंग बिठाएंगे और उसमें ही आपको रिपोर्ट भी दे दीजिए। लेकिन आज उस बात को 5 दिन हो गए, अभी तक हमारे पास कोई फ़ोन नहीं, कोई लेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। लगता है दोबारा ही यही काम करना पड़ेगा। ऐसा है जी, जब पार्थ की हत्या ही कह सकते हैं उसको, मृत्यु तो कह नहीं सकते। जिस दिन ये कांड हुआ पार्थ वाला, उस टाइम में मोहित के इसके पार्थ के पापा बाद में पहुंचे हैं। ये डॉक्टर नलवा उस डॉक्टर के पास पहले पहुंच गया था। ये उसको बचाने के आपा अंदर गए थे, बैठा था ना, ये वहीं बैठा था। मैं तो शुरुआत वाले दिन से कह रहा हूँ ये दलाल नलवा है, पैसे खा के ही काम कर रहा है। डॉक्टर नलवा नहीं, इसका आगे इसको बोर्ड के ऊपर लगा देना चाहिए, दलाल नलवा लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड। कुछ विश्वास रहा है क्या? इंसाफ मिलेगा या कुछ विश्वास नहीं। मैं तो हमारे एसपी डीआईजी साहब से और डीसी मैडम से यही एक अपील करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस दलाल नलवा को उस बोर्ड कमेटी का मेंबर से हटा दिया जाए। पहले भी काफी बार ये अपीलें की जा चुकी है, कुछ अब तो उनके आगे भी आ गया है, इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी। एक चोर, एक हत्यारा ही ये कहेंगे इसको, कितने लोगों की हत्या करवाई है इसने, हत्यारा, चोर, दलाल,
भाई इसका बोर्ड मेंबर कैसे हो सकता है ये? इतनी बारी अपील करने के बावजूद भी प्रशासन की आंखें बंद हैं। एसपी साहब देख नहीं रहे हैं, डीसी मैडम चुप बैठे हैं, वो भी डॉक्टर हैं। क्या वजह यही तो नहीं है? सवाल तो उठेंगे, जनता ऐसे देखो वजह बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहूँ कि मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला सौदा तो सारा रुपये इकट्ठे करने पर लग रहा है। मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा था, बात तो मुख्यमंत्री साहब से भी हुई थी, हुआ तो नहीं कुछ। ऐसे है फिर तो भाई राह में रुखाड़ा है देश का। अगर मुख्यमंत्री भी इनका इलाज नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, इनकी दुकान सील नहीं करेगा, इन डॉक्टरों ने बचांदा रहा, तो फिर जब भाई बात सुन लो भाई, फिर तो राह में रुखाड़ा, फिर तो अयोध्या जाके रहना पड़ेगा। बात बने को नहीं, अयोध्या जाके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी वो राम को दे के आनी हाँ, पड़ेगी। उनको एप्लीकेशन सीख लिए भाई, आमतौर ने दे के मना राष्ट्रपति को भी दे ली, प्रधानमंत्री को भी दे ली, खट्टर साहब को भी दे ली। और भाई नड़वाड़ा कांड तो जम्मा बड़ा कांड है और सीधा सीधा कांड है। जब इस कांड में भी कार्रवाई नहीं होगी ना, तो भाई फिर राह में रुखाड़ा भाई जनता का, और अयोध्या जाके हमने दरखास्त देनी पड़ेगी। ये देख लीजिए। जी डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर हो, क्या कहेंगे? चोर मुसेरे भाई तो नहीं ना होगी? ना ऐसी बात नहीं है। चोर ये जो है नहीं बहुत गलत आदमी है। इसने 1 लाख रिपोर्ट देखो झूठी बनाई है। ये छोटा कांड नहीं है। 1 लाख रिपोर्ट? 1 लाख रिपोर्ट। और उसके बाद में उत्तराखंड सरकार जो है नहीं वहां जाके इसके ऊपर केस दर्ज हुआ है। क्या हरियाणा सरकार ये हिसार में बैठा है? हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर सकती। हरियाणा सरकार के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, इनको पता नहीं है। तो मैं हरियाणा सरकार से एक मांग करूं हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग करूं हूं कि इस डॉक्टर जेपी नलवा की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जी सर। सर, लगता है कि डॉक्टर होने के नाते सीबीआई की जांच भी अगर बैठती है तो वो भी क्या निष्पक्ष होगी? बिल्कुल होगी। अगर हमारे को न्यायपालिका पे इतना ही विश्वास नहीं होगा तो हम सीबीआई जांच की मांग ही क्यों करेंगे? देखिए, जो कोरोना की सेकंड वेव आई है उसके लिए मैं तो इन जैसे लेबोरेटरी वाले डॉक्टरों को ही जिम्मेवार मानता हूं, जो 1-1 लाख रिपोर्ट झूठी बना के गलत बना के देते हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। कुंभ के मेले में इन्होंने 1 लाख से अधिक रिपोर्टें फर्जी बनाई है, जहाँ इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। और ये हिसार में आईएमए के अध्यक्ष भी हैं। और जितने भी कोरोना में लोग मरते थे, किसी की डेड बॉडी देते नहीं थे। आपने देखा होगा कई स्टेटों में उनके अंग निकाले गए, ये घटनाएं हुई हैं, डॉक्टरों ने कबूल की है। तो ऐसा हिसार में भी हुआ होगा। जब ये इतने बड़े घोटाले कर सकते हैं 1-1 लाख रिपोर्ट में, तो ये उन घोटालों में भी शामिल हो सकते हैं और वे घोटाले हिसार में भी ठीक है, होंगे। तो हिसार में आईएमए के अध्यक्ष जेपी नलवा के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि 1 लाख फर्जी कोरोना की रिपोर्ट्स डॉक्टर जेपी नलवा ने बनाई है। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई अभी तक नहीं पता है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है डॉक्टर जेपी नलवा के ऊपर। ये उनकी लेबोरेटरी है जहां पर हिसार से या फिर आने वाले लोगों के लिए, हरिद्वार जाने वाले लोगों के लिए लगभग 1 लाख रिपोर्ट जो है इन्होंने फर्जी बनाई है। हालांकि अगर हिसार के विधायक की बात की जाए तो वो भी डॉक्टर है। हालांकि जो भी डॉक्टर्स के ऊपर इल्जाम लगते हैं, आरोप लगते हैं, डॉक्टर जेपी नलवा उनका साथ देते हुए अक्सर नजर आते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर्स को क्यों सजा नहीं हो पाती है, क्यों डॉक्टर्स फर्जी काम करते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या हमारा प्रशासन इतना कमजोर है? क्या हमारा पुलिस प्रशासन इतना कमजोर है? ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि क्या जेपी नलवा के ऊपर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए? क्या सीबीआई जांच होने के बाद जो है कहीं ना कहीं और भी खुलासे होने वाले हैं? इसकी सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।